भाइयों, कबीरदास जी ने बहुत ही गहरी बात कही थी कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा है दुनिया। अर्थात अगर आपको तलवार को परखना है कि तलवार की धार से तलवार को परखिए, ना कि उस पर लगी ज्ञान से। ठीक उसी प्रकार अगर आपको इंसान को परखना है तो इंसान को उसके ज्ञान से परखिए, ना कि वो किस वर्ग से आता है। 1936 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी एक पुस्तक लिखी, एनिहाइलेशन ऑफ कास्ट। उन्होंने ये उल्लेख किया कि समाज आदर्श कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक आदर्श समाज के 3 पहलू बताए। पहला कि आदर्श समाज के लोग स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्रता कैसी? मानसिक स्वतंत्रता। दूसरी, वहाँ के लोगों में समानता होनी चाहिए। तीसरी, वहाँ के लोगों में भाईचारा होना चाहिए। भाईचारे के लिए उन्होंने बहुत ही सटीक उदाहरण दिया कि समाज में भाईचारा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, जिसे कोई अलग ना कर सके। अब मुझे याद आ रहा है कि 28 अक्टूबर 1854 को हीरक महोत्सव, जो कि पुरंदर स्टेडियम मुंबई में था, वहाँ पर बाबा साहेब ने अपने भाषण में ये बातें कही थी कि उनके जीवन के 3 आदर्श गुरु कौन थे। उन्होंने बताया उनके आदर्श गुरु बुद्ध जी थे, ज्योतिबा फुले जी थे और कबीरदास जी थे। क्योंकि उनके पिताजी कबीरपंथी थे, इसलिए बचपन से ही उन पर कबीरदास जी का गहरा प्रभाव पड़ा। इसी श्रेणी में उन्होंने ये भी बताया कि उनके प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से। उनके प्रेरणा के 3 स्रोत, विद्या, स्वाभिमान और चरित्र। अब मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियां हैं, आप लोग गौर से सुनिए कि अगर आपको लड़ना है तो उसके लिए पढ़ना होगा, और पढ़ना है तो लड़ना होगा। यूँ तो आपने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन आपको अपना हक और अधिकार जानने के लिए भारत का संविधान पढ़ना होगा। अब मैं 2 पंक्तियां कहती हूँ बाबा साहेब के ऊपर कि भीम जैसा सूरज निकला न होता तो आज हम सबके जीवन में ये उजाला न होता। कि भीम जैसा सूरज निकला न होता तो आज हम सबके जीवन में ये उजाला न होता, और मर जाते